दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जिस पौधे को देख रहे हैं ये पौधा है मैंड्रिन ऑरेंज का। जी हाँ, ये देखिए हमने इसको आज अपने गार्डन में ऐड करेंगे। यह है मैंड्रिन और ऑरेंज। हालांकि मैंड्रिन ऑरेंज में बहुत सारी किस्में आती हैं। इसमें नागपुर ऑरेंज भी आता है, चाइना ऑरेंज भी आता है, थाई वाला भी आता है, भूटानी भी आता है, दार्जिलिंग वाला भी आता है। तो जहाँ जहाँ के नाम हैं उस हिसाब से आते हैं। फिलहाल ये मैंड्रिन ऑरेंज के नाम से ही है। अब नर्सरी वालों ने ज़रूर बताया है कि ये मीठा है। अब इसको लगाएंगे, फल लगेंगे तभी हमें पता लगेगा मीठा है खट्टा है। लेकिन हम इसको ऐड करेंगे आज मैंड्रिन ऑरेंज को। ये पौधा फल बहुत देता है। अगर ये मैंड्रिन ऑरेंज ही है तो फल बहुत देगा। और इसका पौधा बहुत ही खूबसूरत, देखिए पत्ते कितनी खूबसूरत है इसकी। और ये पौधा ग्राफ्टेड है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्राफ्टेड है। जब भी आप मैंड्रिन ऑरेंज लगाएं, नागपुर ऑरेंज लगाएं या कुछ चाइना ऑरेंज लगाएं, वो ग्राफ्टेड ही लगाएं, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे। गमले में अगर लगाना है दोस्तों, ये सिट्रस की एक वैरायटी है और बहुत खूबसूरती से अपने गमले में फलन करती है। तो ये किसी भी इलाके में अगर लगाई जाए तो मीठी होती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये हम लगाएंगे और जब फल निकलेंगे तभी पता लगेगा। अब आजकल ऐसे डॉर्मेंसी पीरियड शुरू होने वाला है। हालांकि हम इसको प्लांटेशन करने जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके रूट बॉल के नीचे की हमने पहले ही काट दी है। इसमें इसको आसानी से अपने पॉट में रखें। इसके लिए जो हमने गमले का चयन किया है, ये 12 इंची गमले का है और छोटा है थोड़ा सा। इसमें ट्राइकोडर्मा में डाला हुआ है। तो हमने ये मिट्टी ली है, साधारण मिट्टी है। ये मिट्टी हमने ली है अपने पार्क में जो पेड़ का है उसके नीचे की। देखिए, हम चाहते तो हमारे पास बहुत सारी मिट्टी है, हम उसका चयन कर सकते थे, लेकिन हमने ये इसलिए चयन की है क्योंकि आजकल डॉर्मेंसी का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। और हमारे पास जो मिट्टी होती है, खासकर गार्डनर जो टेरेस पे करते हैं, उनकी मिट्टी में जीवाश्म की कमी रहती है। या तो वो सूर्य की ऊर्जा से उसको सोलराइज करते हैं तो उसमें जैविक रूप से जीवाणु नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में हमने इस मिट्टी का चयन किया है। हालांकि इस मिट्टी में खतरा रहता है फंगस का, लेकिन हम उसके लिए ट्राइकोडर्मा की काफ़ी सारी मात्रा डालेंगे इसमें, कम से कम 2-3 चम्मच, जिससे कि ये देखिए ट्राइकोडर्मा है, ये ऑर्गेनिक फंगीसाइड है। इसको डालने का पर्पज़ यही है कि हम चाहते हैं इसमें फंगस बिल्कुल ना लगे। थोड़ी मात्रा इसकी ज़्यादा डाल देंगे। हम चाहते तो एक चम्मच भी डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये जाड़े का मौसम है, फंगस लग सकता है और पौधा भी ग्रोइंग स्टेज में नहीं होगा। क्योंकि जनवरी फरवरी में ही इसमें पत्तियां शुरू होंगी। तो अभी 1-2 महीना इसका ऐसे ही चलेगा। हालांकि अभी 10-5 दिन अभी यहाँ गर्मी है, हमारे उत्तर भारत में गर्मी चल रही है, लेकिन मैं किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा इसमें हम इसको पोरस बनाने के लिए हम इसमें देखिए, ये है मोरंग मोटी वाली। इसको जैसे ये हमारा 6 डिब्बे इस तरह का है, तो हम इसमें 1 डिब्बा ये डालेंगे। आप इसको परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। मेन पर्पज़ यही है आपका जो मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी निकल जाए। आप चाहें तो इसमें देखिए आप जब पौधा लगा रहे हैं तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर गमले में आपको पौधा लगाना है और उसमें आपको फल चाहिए तो आपको इसको न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। और जो न्यूट्रिशन आप मिट्टी में, वही काम आने वाला है। इसलिए हमने इसके लिए वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो गोबर की सड़ी खाद, पत्तियों की सड़ी खाद। फिलहाल हमारे पत्तियों की सड़ी खाद नहीं है, तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का दे रहे हैं। वो भी हम इतना ही, ज़्यादा नहीं देंगे। यानी 6 डिब्बे अगर वो है, 1 डिब्बे मोरंग, साथ में ये है, तो हमने वर्मी कंपोस्ट दे दी है। और साथ में हम इसमें ये देखिए, ये है फास्फोरस का और नाइट्रोजन का स्रोत, इसको बोलते हैं सींगों की खाद। तो ये इसको जरूरी नहीं कि आप ये दें, या आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए। अब ये जो है दूसरा चीज़ है बोन मील। अब बोन मील और सिंग कुची के करीब करीब काम है, लेकिन मैं इसमें करीब 1-1.5 चम्मच बोन मील भी डाल दूंगा। बोन मील डालते हुए जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, खासकर इस जाड़ों में जब धूप नहीं रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लेना है फल। अच्छा, दूसरा हमने फंगीसाइड तो डाला ही हुआ है, साथ में हम इसमें कीटनाशक नीम की खली डालेंगे, कम से कम 2 मुट्ठी। इस तरह से हम 2 मुट्ठी नीम की खली डाल देंगे और
बढ़िया तरीके से ये चलेगी। आप चाहे तो सरसों की खली भी थोड़ी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं। नीम खली आप ज़्यादा डाल सकते हैं। नीम खली इतनी पावरफुल न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो नुकसान नहीं करता, ठंडा होता है। और जबकि आपका सरसों खली थोड़ा सा गर्म होता है। उसकी क्वांटिटी का आप जरूर ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं डालें। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जी हाँ, ये है सीवीड इसको बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कंपनी का ध्यान रखें। अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं डालेंगे तो सीवीड काम नहीं करेगा। ज़्यादातर ये घुलनशील है, और हमने अच्छी कंपनी, सरकारी कंपनी का है, उसको लिया है, वो इसमें हम डाल रहे हैं। ये हो गया सीवीड। और साथ साथ हम इसमें डालेंगे ऑर्गेनिक पोटास। आपको लगेगा जरूर कि इतना सारा आइटम नहीं देंगे। इतना सारा आइटम अगर हम नहीं देंगे तो ये हम 2 चम्मच करीब पोटास डालेंगे। जो भी पोटास या आप जो भी मात्रा अगर इसमें डाल देंगे, वही इसको फलन के लिए काम आएगी। अगर आप इसकी मात्रा को ऊपर से डालेंगे तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि आपको प्रभावी होगी इसके अंदर मिट्टी में। तो जो भी, क्योंकि आप ये भी समझ रहे हैं कि जो पौधा होता है उसकी जड़ें ही मेन होती हैं, और जड़ों के द्वारा ही वो अपने सारे न्यूट्रिएंट को पत्तों तक सप्लाई करता है। और पत्ते क्या है, ये सोलर ऊर्जा है, सोलर पैनल समझ सकते हैं, जो भोजन बनाते हैं। तो लेकिन उसको न्यूट्रिशन चाहिए जड़ों के द्वारा। जब हम ऊपर से डालते हैं या स्प्रे करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में अंदर एंटर हो पाता है पत्तियों से। और अगर हमारा समय सही है तभी, अगर समय हमने दोपहर में डाल दिया तो कुछ भी एंटर नहीं होगा, तब इनके कपाट बंद होते हैं पत्तियों के। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। पौधा है बहुत टेक्निकल एक स्ट्रक्चर है, क्रिएटर द्वारा बनाया गया, जिसका सारा चीज़ साइंटिफिक रूप से काम करता है। इसलिए हम इसके पौधे को जब भी न्यूट्रिशन दें तो वैज्ञानिक रूप से ही दें, तभी अच्छा होगा। ऐसी वैसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिनका कोई भी उपयोग ना हो। खासकर हमें जो भी चीज़ देना है इसकी, वो सड़ी होनी चाहिए। सड़ी हुई चीज़ अगर हम देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि पौधे के ज़मीन में यानी मिट्टी में ही भरपूर मात्रा दें। देखिए, नाइट्रोजन ऊपर से भी दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स नहीं होती है और थोड़ी दूर चलती है, और ऊपर से नाइट्रोजन का प्रभाव तुरंत दिखाई देगा 3 दिनों के अंदर। लेकिन पोटास और फास्फोरस जिसके स्रोत ये हैं, वो थोड़ा सा समय लेते हैं मिट्टी में जाने में, घुलने में और पौधों को प्राप्त होने में। तो हमारा पौधा जब तक अपनी जड़ों को बनाएगा तब तक हमारा जो न्यूट्रिशन है ये तैयार हो जाए। कायदे से मेरे को ये करना चाहिए था, हमें पहले मिट्टी तरह बनाकर 15-20 दिन पहले रख देना चाहिए, लेकिन प्लांट का कोई शेड्यूल नहीं है, कम हमें परचेज करना है, इसलिए हम लोग को ये व्यवस्था करनी पड़ती है। खैर एनीवे, इसीलिए हमने खाद का चयन वर्मी कंपोस्ट किया है, जो कि जिसमें कीड़ों की संभावना नहीं होती है और जल्दी से वो काम करती है, जिसमें भरपूर मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट होते हैं। और नीम की खली का प्रयोग किया है, कोई ऐसी वैसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है जिससे पौधे को कोई कठिनाई हो। अब हम इन सब चीज़ को मिला लेंगे और पुनः हम आपको इसको मिलाने के बाद रिपोर्ट करते वक्त आपके साथ पुनः आते हैं। ये बहुत बढ़िया तरह से तैयार हो गई मिट्टी। अब आप देख सकते हैं बहुत ही भुरभुरी है। जी हाँ, देखिए ये भुरभुरी कितनी बढ़िया मिट्टी है। तो ऐसी मिट्टी आपको तैयार करनी है। उसके बाद जो ये पॉट है, इसमें आप इसको डाल सकते हैं, इसके हिसाब से डाल दीजिए। और इसको जो उठाएं ना, तो कोशिश करें कि इसको निकाल कर, हमने इसको पहले से फाड़ लिया था, तो उसे इस तरह पकड़ कर उठाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब इसको ऐसे रखते हैं, देख रहे हैं, इस तरह रख दें। अगर आप पूरा इसकी स्टिक पकड़ के उठाएंगे तो खतरा लगता है कि कहीं ये इसका जो रूट बॉल है वो टूट ना जाए। अब इसमें बढ़िया तरह से बैठ गया है। अब हम इस पौधे में जो बाकी रेस्ट ऑफ मिट्टी है उसको डाल देंगे। बस यही रिपोर्टिंग है। दोस्तों, हमारा पर्पस यहाँ दिखाने का ये है कि आप घर पर ऑरेंज प्राप्त कर सकते हैं मीठे वाले। तो उसके लिए आपको पॉटिंग मिक्स ऐसी बनानी है जो पोरस हो, यानी इसमें मिट्टी में से पानी आसानी से निकल जाए, और खाद जो भी आप डालें वो आप मिट्टी में ही डालें, और कोशिश करें सड़ी हुई खाद का ही प्रयोग करें। अगर आप अनसड़ी यानी बिना सड़ी, जैसे कि किसी चीज़ के पत्ते वत्ते नीचे डालेंगे, तो वो पत्ते या प्याज के का छिलका या पानी या आलू का छिलका या पानी, ये सब सड़े हुए नहीं होते हैं, ये प्रॉपरली पौधे को मिल नहीं पाते हैं, तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाता है। और एक चीज़ और है, अगर आप खाद नहीं डालेंगे ऊपर से छिड़केंगे, तो ऊपर से छिड़कने में पौधे में वो प्रभाव नहीं होता जो मिट्टी में डालने पर होता है। दूसरा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है
कि जो भी खाद अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो कोशिश करें ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करें। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनऑर्गेनिक या केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो केमिकल का प्रयोग भी कर सकते हैं और वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा। लेकिन बस केमिकल का जब आप खाद डालें तो आप ज़रूर उसके क्वांटिटी का ध्यान रखें। ज़्यादा मात्रा में अगर आप डालेंगे खाद तो वो नुकसान करेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो हमें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने जैसे इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाली है, एक बार हम समरी कर देते हैं। 1.5 चम्मच करीब मैंने सीवीड डाला है, एक्सट्रेट डाला है, टीवीड के ग्रेन्यूल्स डाले हैं और 1.5 चम्मच करीब पोटास ऑर्गेनिक डाली है और हमने आधा चम्मच इसमें डीएपी भी डाली हुई है, वो भी जड़ों के पास, जिससे कि जड़ों का विकास हो पाए। और फंगीसाइड कम से कम 3 चम्मच डाला है, ट्राइकोडर्मा। और इसमें डाली है हमने नीम की खली, थोड़ा सा बोन मील, थोड़ी सी सिंकुची, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। आप चाहें तो कोई भी खाद प्रयोग करें, बट वो सड़ी होनी चाहिए। दोस्तों धन्यवाद आप लोग को हमारे चैनल पर आने के लिए, देखने के लिए। और जो लोग पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे उनको नए नए पौधों के बारे में जानकारी मिलती रहे। जैसे ही फरवरी में इसमें फूल खिलेंगे, हम आपके साथ पुनः अपडेट लेकर इस पौधे के बारे में पेश होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।